अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का चैप्टर नंबर 3 है और इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिज़नेस। तो इसमें बेटा एक बात इससे पहले मैं बता दूं कि जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं तो इनमें से कोशिश करें कि जो चीज़ें जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके आपके बुक में दिए हुए हैं उनको बड़े ध्यान से जो है वो साथ साथ कवर करें कि आप समझते हैं कि पेपर्स आपके जो है आने वाले आगे कॉलेज की तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन मिला है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वो देंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो इनको ध्यान से सॉल्व करें और जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो वो साथ साथ पूछते जाएं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस आज हम पढ़ेंगे। द सोल एंड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज़ टू अचीव एंड बूस्ट अप सेल्स एंड टू मेन अप्रोचेस टू दिस आर। असल में जो मेन मकसद बिज़नेस एक्टिविटी का होता है वो क्या होता है, किसी भी सेल को अचीव करना और बूस्ट अप करना। तो इसके सिलसिले में दो अप्रोचेस काम करती हैं। द पर्सनल कांटेक्ट बाय सेल्समैन और एजेंट, पर्सनल कांटेक्ट बनाया जाए सेल्समैन के साथ में, एंड इम्पर्सनल कांटेक्ट थ्रू रिटन कम्युनिकेशन लाइक लेटर्स, सर्कुलर्स, कैटलॉग्स, बुकलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स। तो इनके ज़रिए एक इम्पर्सनल कांटेक्ट, यानी पर्सनल कांटेक्ट तो हम कहते हैं फेस टू फेस कांटेक्ट जो होता है, इम्पर्सनल कांटेक्ट होता है जो कि आप डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं करते बल्कि किसी मीडियम के थ्रू करते हैं। तो बिजनेस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन और अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम्युनिकेशन इज़ फर्स्ट स्टेप टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए तो सबसे पहला स्टेप ही कम्युनिकेशन है। A businessman will have to communicate with his customer or client before negotiating a business deal. तो बिजनेस डील जो है उसको नेगोशिएट करने से पहले हमेशा कम्युनिकेशन की जाएगी। एज ऑलरेडी स्टेटेड इट विल टेक प्लेस आइदर एट पर्सनल और इम्पर्सनल लेवल, दोनों लेवल में से किसी एक लेवल पर ये बिजनेस डील की जाती है, पर्सनल और इम्पर्सनल। So if a businessman visits his customer, that approach is more direct, efficient and effective. अगर एक बिजनेसमैन खुद जाकर कस्टमर से मिलता है तो ये एक अच्छी अप्रोच समझी जाती है। ड्यूरिंग अ पर्सनल विजिट एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, एवरी प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड एंड ऑल डिफ़िकल्टीज कैन बी ओवरकम। तो इससे फ़ायदे होते हैं ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। बट ऑफन द बिजनेस मैन इज़ नॉट इन द पोजिशन टू पे अ पर्सनल विजिट। तो बाज़ औक़ात बिजनेस मैन इस पोजिशन में नहीं होता कि वो जाकर पर्सनली विज़िट करे अपने कस्टमर को। बिसाइड्स, तो इसके अलावा पर्सनल विजिट्स ऑफन इन्वॉल्व ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस इन टाइम, क्योंकि उसमें टाइम भी हो जाता है और कुछ खर्चा भी हो जाता है। देयर फॉर ही इज़ फोर्स टू रिलाई ऑन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन लाइक कॉरस्पॉन्डेंस। तो उसे जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस पर यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन पर जो है वो ध्यान देना पड़ता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द टेलीफोन इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो टेलीकम्युनिकेशन में तरक्की के बाद टेलीफोन बड़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। वन कैन हियर एंड टॉक टू हिज कस्टमर, बट इवन द टेलीफोन हैज़ इट्स लिमिट। तो अपने कस्टमर से बात कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। With the expansion of distances, it becomes not only more expensive but also more difficult. क्योंकि फासलों के बढ़ जाने से ये भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और साथ साथ मुश्किल भी हो जाता है इस पर बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टमर इन इंग्लैंड may face a difficulty in understanding his supplier in Pakistan when he talks to him over telephone. तो इंग्लैंड में बैठा हुआ कस्टमर पाकिस्तान में बैठे टेलीफोन पे ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट दिस कस्टमर इज़ एबल टू रीड द लेटर फ्रॉम द पाकिस्तानी बिजनेसमैन एंड इज़ ऑल्सो एबल टू राइट टू रिप्लाई। तो इसमें लेटर राइटिंग का ज़रा थोड़ा सा कन्वीनियंट वे बन जाता है। मोर ओवर, अ रिटन मैसेज इन फॉर्म ऑफ अ लेटर इज़ ऑफ परमानेंट वैल्यू। तो रिटन मैसेज जो है वो लेटर की शक्ल में एक बड़ा परमानेंट वैल्यू रखता है, यानी ये ज़्यादा देर तक पास रखा जा सकता है। इट कैन बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड एंड रेफर टू लेटर ऑन।
और उसे बाद में याद दिलाया जा सकता है, रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। तो it is because of permanent value of the written message that even discussion either in person or over telephone have to be kept in black and white. तो परमानेंट वैल्यू रिटर्न मैसेज की ज़्यादा है, हालांकि टेलीफोन पे जो बात है वो भी रिकॉर्ड में रखी जा सकती है, लेकिन उसने कहा कि रिटर्न मैसेज की वैल्यू जो होती है वो एक अपनी होती है कि एक कंपनी की तरफ से उसके लेटर हेड पे, अगर लेटर हेड पैड पे अगर कोई लिखा हुआ आता है और उस पर साइन किए जाते हैं, बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, तो ये एक प्रूफ होता है, बजाय उसके कि आप कोई टेलीफोन जो है वो उसको कॉपी करें और टेलीफोन को आप जो है रिकॉर्ड करके पास रखें। तो ऑल बिजनेस डीलिंग्स विच आर नेगोशिएटेड ओवर टेलीफोन और डिस्कस इन अ मीटिंग हैव टू बी कंफर्म बाय लेटर इन ऑर्डर टू गिव देम अ लीगल वैल्यू। तो इसलिए तमाम बिजनेस डीलिंग्स जो हैं, चाहे वो फ़ोन पर फाइनल हों या जैसे भी हों, वो उनको पहले डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, लेटर्स के थ्रू उनको लीगलाइज किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि इन लेटर्स का बिज़नेस में क्या रोल है, रोल ऑफ बिजनेस लेटर इन कॉमर्स। नो डाउट साइंस हैज़ इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेज ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस ने कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके जो हैं वो बता दिए हैं। तो लेकिन इसमें ये है कि yet the importance of the written media cannot be overlooked। तो रिटन मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिजनेस वर्ल्ड इवन टुडे largely depends upon written media like circulars and posters and banners and advertisements, booklets, catalogs, and last but not the least letters to contact the customer or to promote sales। तो बिज़नेस वर्ल्ड जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है रिटन मीडियाज़ पे, जैसे ये नाम उसने सारे दिए हैं। और लेटर्स पे तो ख़ास तौर पे लेटर का बहुत काम होता है। एज़ कम्पेयर टू अदर रिटन मीडिया, लेटर्स प्ले अ वाइडर और मोर एफिशिएंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। लेटर्स ज़्यादा एफिशिएंट रोल प्ले कर रहे हैं। एन एफिशिएंट लेटर, इफेक्टिव लेटर इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन more than any other means of communication because it shows courtesy and consideration on the part of writer or for a reader। एक अच्छा ख़त जो है वो एक बंदे को ज़्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉर्टियस और ज़्यादा कंसिडरेबल एक पार्ट समझा जाता है राइटर की तरफ से अपने रीडर के लिए। तो ये ज़्यादा एक अच्छा और एफिशिएंट और एक प्रॉपर एक जो है वो डिसेंट वे समझा जाता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू पोस्टर्स, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड बुकलेट्स एट्सेट्रा। So then by means of letters, a businessman comes in close touch with his customers and persuades him to build up business relations with the writer। तो इसके थ्रू बिजनेसमैन जो है वो अपने कस्टमर्स के करीब आता है और उसको कायल करने की कोशिश करता है और उसमें बिजनेस रिलेशन को आपस में बिल्डअप करने की कोशिश करता है। Every letter that leaves the office acts as a messenger of goodwill। जो भी ऑफिस से ख़त निकलता है वो हमेशा एक मैसेंजर, एक भेजने वाले की गुडविल को ज़ाहिर करता है। तो फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या हैं और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी। इट एक्सचेंजेस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सेल्स गुड्स, क्रिएट्स न्यू कस्टमर्स, ब्रिंग बैक लॉस्ट कस्टमर्स एंड रीगेन्स देयर कॉन्फिडेंस। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को करना एंड देन अच्छी चीज़ों को बेचने के लिए जो होते हैं, एंड देन फिर न्यू कस्टमर्स को परसुएड करना और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको वापस लाना और उनको कॉन्फिडेंस देना। एंड इट गिव्स इंसेंटिव टू द डीलर्स, इनकरेजेस देम टू प्रमोट बिजनेस रिलेशंस। और जो पहले से डीलर्स हैं उनको इंसेंटिव्स का इंटीमेट करना, उनको बताना और उनको प्रमोशन के लिए इनकरेज करना। एंड इट परसुएड्स द मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई देयर गुड्स। और उनको कायल करना मैन्युफैक्चरर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि वो अपनी चीज़ों को सप्लाई करें। इट कलेक्ट्स बैड डेट्स, तो ये कलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। इट ब्रिंग्स द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स टू द नोटिस ऑफ द सेलर्स एंड द सेटल डिस्प्यूट्स।
तो ये कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को भी नोटिस करता है और सेलर की जो मसाइल होते हैं उनको भी सेटल करता है। इट ब्रिंग्स मोर फाइनेंस एंड इट ओपन्स न्यू मार्केट्स। तो इससे बहुत सी चीज़ें इसके फंक्शन में आती हैं। Then there are some kinds of business letters based on these functions. तो हम इसको पढ़ते हैं कि इन फंक्शंस बेस करते हुए बहुत से इसके काइंड्स ऑफ लेटर्स हैं। वो हम पढ़ते हैं। बिजनेस मैन हैज़ टू राइट मैनी काइंड्स ऑफ लेटर्स। हेयर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट लेटर्स इज गिवन। इन नंबर 1 इंक्वायरी लेटर। दीज लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन लेटर्स। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन आपने देखा है, देर आर रिटन फॉर गेटिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए। And there are the most important business letters because they bring valuable information which aims at providing profitable opportunity. तो ये बहुत ज़्यादा अहम लेटर्स है क्योंकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि अपॉर्चुनिटी अवेल हो सके। एंड ऑर्डर लेटर्स, सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर लेटर्स, if the information about certain goods given through the reply is acceptable to the receiver, he places an order. Actually an order letter is a contract of purchase and sale. तो अगर इंफॉर्मेशन जो हमें इंक्वायरी लेटर में हम भेजते हैं, बीइंग अ सेंडर, बीइंग अ मैसेंजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ सेलर, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्टेबल होने पर रिसीवर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है और उसके रिप्लाई में ये लेटर लिखा जाता है। दैन क्लेम लेटर। Claim letters are also termed as problem letters because the primary purpose of writing such a letter is to bring a complaint or problem to the notice of the seller. तो असल में ये रिसीवर की तरफ से होते हैं जो कि सेलर को उसके भेजी हुई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आने पर सेलर को नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें ये प्रॉब्लम है, हम उसका क्लेम करते हैं। For example, if the goods supplied by a seller are defective, अगर उसमें कोई ख़राबी निकल आई है, and not in accordance with the order, और ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, या फिर the customer will have a claim against the seller for their replacement of or compensation, तो फिर कस्टमर क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक क्लेम जो है वो लेटर्स के थ्रू सेलर को भेजता है ताकि उसकी रिप्लेसमेंट की जा सके या उसके बदले में कोई कंपनसेशन की जाए या उसके बदले में कोई चीज़ और दी जाए। तो एडजस्टमेंट लेटर्स भी नंबर 4 काइंड जो है इसकी, द लेटर्स रिटर्न इन रिप्लाई टू क्लेम लेटर्स आर कॉल्ड एडजस्टमेंट लेटर। अब इन क्लेम के आंसर में जो लेटर लिखे जाते हैं वो है एडजस्टमेंट लेटर, यानी मामलात को एडजस्ट करना। सच लेटर्स आर रिटन इन डिफरेंट सिचुएशंस। एन एडजस्टमेंट लेटर एक्सेप्टिंग द क्लेम इज़ ईजी टू राइट। अगर आप क्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी ये ख़राबी हो गई है हमारे चीज़ में, तो फिर तो ये लिखना आसान है। बट लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट। लेकिन अगर आपने किसी कस्टमर को ये लिखना है कि नहीं भाई हम किसी ख़राबी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, या जो ख़राबी आप बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, या आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट लेटर टू राइट। तो बिकॉज इट मे इरिटेट द एग्रेसिव aggrieved कस्टमर इफ़ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड। अगर इसे अच्छी तरह हैंडल ना किया जाए इस लेटर को, तो ये उस जो है मुसीबत में जो कस्टमर पहले से नाराज़ है उसको इरिटेट कर सकता है। तो एडजस्टमेंट लेटर को लिखना भी एक टेक्निक होती है कि जिससे कस्टमर जो है वो आपकी बात मान भी जाए और नाराज़ भी ना हो। एंड क्रेडिट लेटर मोस्ट बिजनेस फर्म्स सेल और बाय ऑन क्रेडिट। ज़्यादातर तो ये उधार पर चीज़ें बेचते हैं कस्टमर्स फर्म्स जो हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रेडिट लेटर्स आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट ये है कि बाज़ औक़ात क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना कि आप जो उधार पर चीज़ क्रेडिट पर दे रहे हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। फिर रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेडिट की रिक्वेस्ट करने की लेटर लिखा जाता है। तो फिर ग्रांटिंग क्रेडिट को ग्रांट कर दिया गया, और रिफ्यूजिंग क्रेडिट या उसको इनकार कर देना। तो ये 4 किस्म के क्रेडिट लेटर्स जो हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट लेटर्स में लिखी जाती हैं। द लास्ट टाइप ऑफ लेटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट बिकॉज इफ़ द क्रेडिट इज़ फ्लैटली रिफ्यूज्ड, अगर क्रेडिट को हम सीधा उसको इनकार कर देते हैं उधार देने से, एंड वन मे लूज़ द कस्टमर,
तो कस्टमर भी जा सकता है। एंड सच लेटर्स देयरफॉर शुड बी रिटन वेरी केयरफुली एंड टैक्टफुली, तो इनको बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है। देन अ कलेक्शन लेटर, collection letters, these letters are written to a defaulting customer when he fails to pay within a specific period of time। तो कलेक्शन लेटर तब लिखा जाता है जब एक कस्टमर जो है वो ऐसा डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर होता है, यानी जो कि आपको पेमेंट मुसलसल नहीं कर रहा होता, तो हम उसको डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर कहते हैं। तो उसको, जिसने टाइम के मुताबिक पेमेंट्स आपको नहीं की, उसको लेटर लिखना होता है। सच लेटर शुड बी रिटन विद द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ केयर एंड टैक्ट। तो इसको बड़े ही ध्यान से और टेक्निक से लिखा जाता है। वो इसलिए कि एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कलेक्शन लेटर कलेक्ट्स द मनी। एक लेटर जो सक्सेसफुल कलेक्शन लेटर होता है वो एक पैसे भी दिलवाता है एंड रिटेन द कस्टमर, कस्टमर को भी बाकी रखता है कस्टमर, एंड बिल्ड्स अप गुडविल, और अच्छा ताल्लुकात भी बनाता है, बजाय इसके कि कस्टमर जो है वो नाराज़ हो जाए और पेमेंट तो आपको कर दे लेकिन वो बाद में आपसे जो है वो कारोबार ना करे, बिज़नेस ना करे। तो इस तरह का लेटर जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कलेक्शन लेटर ऐसा होना चाहिए जिससे आप मनी भी कलेक्ट कर लें और कस्टमर भी रिटेन कर लें। सेल्स लेटर्स क्या है जी? दीज लेटर्स एम एट इंक्रीजिंग द सेल्स, तो सेल्स को इंक्रीज़ करने का मकसद होता है। थ्रू सच लेटर्स द कस्टमर्स आर परसुएडेड एंड प्रमोटेड टू बाय द प्रोडक्ट्स। तो इससे कस्टमर्स को कायल किया जाता है, उनको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। सेल्स प्रमोशन लेटर, तो सेल प्रमोशन के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। वेरी मच अलाइड विद द सेल्स लेटर इज़ अनदर टाइप ऑफ द लेटर विच इज़ नॉन एज द सेल्स प्रमोशन लेटर। सेल लेटर से मिलता जुलता एक और लेटर होता है जिसको सेल प्रमोशन लेटर कहते हैं। अनलाइक द सेल्स लेटर, दिस लेटर डज नॉट सेल गुड्स डायरेक्टली। ये चीज़ों को डायरेक्टली सेल तो नहीं करता। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड सेल प्रमोशन लेटर इज़ दैट, अब देखें ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इज़ दैट वाइल इन द सेल लेटर द राइटर अर्जेस द रीडर टू बाय। सेल लेटर में राइटर जो है वो रीडर को जो है वो उकसाता है कि वो चीज़ों को ख़रीदे। एंड इन सेल प्रमोशन लेटर राइटर्स मियरली इंड्यूस द रीडर टू बाय, और सिर्फ़ और सिर्फ राइटर जो है सेल प्रमोशन लेटर में वो सिर्फ और सिर्फ रीडर को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो चीज़ों को ख़रीदें। लेकिन जो सेल लेटर होता है उसमें प्रॉपरली उसको मना कायल किया जाता है, लेकिन सेल प्रमोशन लेटर में सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान दिलाया जाता है कि हम ये नई चीज़ें भी बना रहे हैं, आप इसकी तरफ भी आएँ। लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन जो हैं, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन और लेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब लेटर्स होते हैं। जॉब एप्लीकेशन को हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। डील विद द जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जॉब हासिल करने के लिए लिखा जाता है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन इज़ इन फैक्ट अ सेल्स लेटर थ्रू विच एन एप्लीकेंट वांट्स टू सेल हिज स्किल, एक्सपीरियंस, सर्विस एट्सट्रा। इसके थ्रू असल में तो एक जो एप्लीकेंट है जो लिख रहा है एप्लीकेशन को, वो अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस, अपनी सर्विसेज जो है उसको सेल ही कर रहा होता है, यानी अपनी सर्विस को पेश कर रहा होता है। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करें। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम।